हम भी यही सोच रहे थे, मैं और डेविड भी यही सोच रहे थे कि अगर कॉर्पस की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो हमको एक प्लान बना के रखना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम आंखें बंद करके कहीं भी दौड़ लगा देंगे। अभी कॉर्पस को आइसोलेट कर दिया है। तू चला रहा है आज? कैसे हो डेविड? लगता है सीजन 2 चालू हो गया, मतलब है हर वीडियो में देख रहे हो, मतलब सीजन 2 आ गया ना। कोरोना स्पेशल चल रहा है। कोरोना स्पेशल एपिसोड चल रहे हैं हमारे, और कॉर्पस की हालत ज़्यादा खास नहीं है। तो आज जो है रिपोर्ट वगैरह आई है, उनको लेने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं फिर क्या करना। और टंग क्लीनर, अरे तो जिसकी भी जीवी लिया उसकी लेके आना, लेकिन तांबे की दे दे यार। तू कितने हो गए? पेटीएम नंबर बोल। 3 है यार, 4 नहीं है। 3 से काम चलता है। 3 से 2 तो वो याद है। हाँ। और एक में से काट के सही बोल रहा है यार, 3 बास रखे थे रास्ते में। यानी किसी का इधर हो गया। हमारी कॉलोनी में एक बेचारा नेवाटी का। अरे बहुत लोग जा रहे हैं यार। कल रोहित सरदाना मर गया। बताओ, इनके पास तो अच्छा खासा पैसा है, उसके बाद भी ये हाल है। भाई साहब, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम है कि कोरोना के टाइम घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ घबराना नहीं है। और मुझे लग रहा है कुछ नहीं है, घबराने से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लोग है ना, बिल्कुल है ना, एकदम से पैनिक कर जाते हैं। और पैनिक करने के बाद क्या है, उनको ये समझ नहीं आता कि सामान कहाँ से लेना है, ऑक्सीजन कहाँ से लेना है, हॉस्पिटल कहाँ जाना है, टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना। अगर करवाने गए तो कहीं आइसोलेट में ना डाल दें। वहाँ न्यूज़ में ऐसा दिखा रहे हैं कि भैया वो वहाँ गए तो लौट के ही नहीं आए वापस। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या स्थिति उनके परिवार वालों की। तो न्यूज़ चैनल देख लो, 10 मिनट देख लो, 10 मिनट में तो कितनी टेंशन हो जाती है। एक आदमी लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, सांस ऊपर नीचे हो जाती है। ये रिपोर्ट कल करवाई थी हम लोगों ने कॉर्पस की। इसकी तो वैल्यू बहुत बड़ी हुई है। ये 0 से लेके 0.50 होना चाहिए, 2.31 है डी डाइमर। सीआर भी बड़ा हुआ है, 6 की जगह 10 है। और ऑफिस भी अभी बिखरा पड़ा हुआ है, 2 दिन से सफाई नहीं हुई यहाँ। बाबा साहब बुद्ध से रिलेटेड ABCD सिखाने के लिए है। B फॉर बुद्धा, A फॉर अम्बेडकर। कल से सोच रहा हूँ ये सामान जमा दूँ, बिखरा हुआ पड़ा है जब से। तो आए तो जमा के चले जाएं। बाकी हो सकता है कुरियर सर्विस जो है वो मंडे से हम लोग वापस से आपको प्रोडक्ट भेजना स्टार्ट कर दें। तो अभी अपना टारगेट है, अपन को सारे विटामिन C वाला सामान खरीदना है खूब सारा, 10-15 दिन के लिए। 10 नहीं, 5-6 दिन के लिए, ठीक है। मतलब ऑरेंज, लेमन, गरम, ये स्ट्रॉबेरी, टमाटर, हाँ वही फल वगैरह जितने विटामिन C वाले होते हैं वो। और अभी तक जो है वो कोरोना की रिपोर्ट आई नहीं है हमारे भी, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना की रिपोर्ट भी आ जाए। और बाकी सारा ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया है और कॉर्पस को आइसोलेट भी कर दिया है। बस सब कुछ ठीक हो जाए। घर जाके फ्री टाइम में मैं ये वाली किताब पढ़ूंगा। इसमें बहुत सारी जगहें बताई हैं हरियाणा में जहाँ पे बुद्ध के जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जब सारा लॉकडाउन वगैरह जो है वो ख़त्म होगा तो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। QR हो जाएगा तो उसमें वही विटामिन C होगा क्या उसमें भी? हैं ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ वही ले ले विटामिन C वाला। कीवी 60 का 100 का 2 लगाएंगे। अगर आपके घर पे कोई बीमार है ना तो इस समय युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा आपको वो, क्योंकि है ना यही मैंने फील किया कि अभी हाल तक हम हल्के में ले रहे थे। अभी थोड़ा सा सब्जी लेनी है क्या? क्योंकि क्या है ना, हम लोग स्टार्टिंग में कुछ दिन तो ये सोच लेते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर एकदम से जब तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती हैं। टमाटर ले ले। टमाटर कैसे हैं? टमाटर अच्छे नहीं है टमाटर। कितने लाने?
सही लगा लो, सही 10 रुपये लगा ना, 1 किलो। और क्या सही रेट लगा, टीवी पे आ जाओ वरना तुम यार। फेमस तो करो कम से करता ना तो रेट तो लगाओ। 40। लो, सारा कुछ हो गया कंप्लीट हमारा। विटामिन सी रखे ना ये 3 बांस। तेरे चैनल का नाम सोच लिया मैंने, द मेलोडी बॉय। अब मम्मा जो है वो आइसोलेशन में है, तो ये बेचारा परेशान है। चलो आपको क्या खाओगे? तरबूज? तरबूज खाओगे? वाटरमेलन? तरबूज लाएंगे हम तो। वाटरमेलन, चलो ये लो, आप वाटरमेलन खा लो। लो हाँ, इतना बड़ा काट दें? बहुत भारी है वो। हाँ, जिनके पास पैसे भी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, वो बेचारे कैसे रह रहे होंगे। खाओगे? हाँ खाऊंगा। ये घर में एकमात्र ऐसा बच्चा है जिसे कुछ भी खिलाना नहीं पड़ता, ये सब कुछ अपने आप खा लेता है। गुड बॉय। मैं और डेविड है ना बहुत सीरियस बात कर रहे थे, और सीरियस बात करते करते इतनी तेजी से हंसा हूं ना मैं क्या बताऊं। मैंने ये सोचा था कि जब है ना ये दूसरी लहर आएगी, जब तक गवर्नमेंट है ना बहुत कुछ इंतजाम कर चुकी होगी, लेकिन जिस तरह की वीडियोस देखने को मिल रही है ना, उससे बड़ा अजीब और गरीब फील हो रहा है। डेविड से बोला यार कोई तीसरी लहर के लिए कोई इंतजाम करके अभी से ही कर लो। हाँ ये बात हुई है ऑक्सीजन की। वो कह रहा मिल तो जाएगी, पर मैं जो कह रहा है खाली मुझे दे दो, मेरे से ले लेना पड़ा। खाली कहाँ से लाओगे? लेकिन ऑनलाइन मिल रहा है मानो तेरे को 500 रुपए में छोटा सिलेंडर, उसमें 250 सांसें ले लो। तीसरी लहर आई फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने बस ऐसी बात कर रहा था यार कहीं सिलेंडर का इंतजाम कर लो, घर पे एक एक रख लो, कम से कम अर्जेंट में कुछ काम आ जाए या आस पड़ोस के लोगों को कुछ काम आ जाए। तो मैं अमेजोन पे है ना बस सर्च कर रहा था ऑक्सीमीटर के लिए, वहाँ पे मुझे ये देखो क्या नजर आया, ये देख रहे हो, हेल्थ केयर ऑक्सीजन प्योर नेचुरल ऑक्सीजन सप्लीमेंट बोटल सिलेंडर अप टू 250 इनहेलेशंस 499। किस दुनिया में जी रहे हो आप सोच रहे हो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर ऐसे पोर्टेबल में बिकने लगेंगे? ये पहले से ही बिक रहे हैं, आपको 250 सांसें 500 रुपये में मिल जाएगी। जब मैं कोरोना का टेस्ट करवाने गया था ना, वहाँ पे 10 रुपये फीस लग रही थी, और हम लोगों ने फीस भरने के बाद हमारे पीछे एक आंटी जी खड़ी थी, वो बोल रही थी कि भैया 10 रुपये क्यों ले रहे हो, पैसा काय को ले रहे हो, मतलब उनको 10 रुपये भी ज़्यादा लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को है ना न्यूज़ नहीं देखना चाहिए। अगर आपके यहाँ किसी की तबीयत खराब है तो न्यूज़ वगैरह मत देखिए, क्योंकि न्यूज़ देखने से बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है, और ये क्रिएट हो रहा है कि अगर हेल्थ अगर ख़राब हो गई तो कहाँ भागोगे आप। हम भी यही सोच रहे थे, मैं और डेविड भी यही सोच रहे थे कि अगर कॉर्पस की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो हमको एक प्लान बना के रखना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम आंखें बंद करके कहीं भी दौड़ लगा देंगे। तो एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे, उसी में हम सोच रहे थे यार एक आध सिलेंडर भी मिल जाता, और या कुछ कहाँ लेके जाएंगे, उसी बीच ये सब कॉमेडी हो गई। और है ना आपको पता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मेरा भी बीच में ना गला सा ख़राब हुआ था, मैंने क्या किया, मैंने इसको ख़रीदा। ये एक तरीके से है ना गले का सैनिटाइजर समझ लो आप। मैंने इसका बहुत छोटा वाला सीसी खरीदी थी, और वो सीसी बहुत अच्छा काम करी, मेरा पूरा गला साफ कर दिया, और है ना पूरा अंदर से जो भी खराश थी ना सब गायब कर दी। जब कॉर्पस की थोड़ी तबीयत खराब होने लग गई ना, तो मैं मार्केट दौड़ लगाता हुआ गया, इसका बड़ा पैकेट उठा लाया, ये वाला। इससे पहले मैंने छोटा लिया था, लेकिन ये जो है ना ये काम नहीं करता, ये कुछ फ्लेवर का था और जितना अच्छा काम नहीं किया। और जो ओरिजिनल वाला था ना, फिर मैं दौड़ लगा के उसको भी लेकर आ गया, क्योंकि जब इंसान टेंशन में होता है ना तो ऐसे उल्ट पटांग काम कर बैठता है। तो ये जो लिस्नर है ना, ये लिस्ट्रीन है, जो ओरिजिनल लिस्ट्रीन जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। काफ़ी इसमें अल्कोहल कंटेंट है, और इससे पूरा गला बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लेकिन मैं ये सोचा था कि यार वो आंटी जी थी, वो 10 रुपये के लिए सोच रही थी कि बहुत महंगा पड़ रहा है, और हमारे पास पैसा है तो हम 150 रुपये के ये ले आएँ, जिसमें से एक तो ये वेस्ट ही हो जाएगा और ये काम करेगा। लेकिन हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम जो कोरोना की दवाई है जो 40-40, 50-50 हज़ार की बिक रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो 80-80, 90-90 हज़ार के मिल रहे हैं, वो लाने की औकात तो हमारी भी नहीं है। आज हमारे कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमको तो सेम प्रोसीजर जो है ना फॉलो करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, और जो क्या करना चाहिए नेक्स्ट, अगर कॉर्पस की तबीयत ठीक हो भी जाती है उसके बाद भी हमें आगे के लिए भी तैयारी रखनी है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो अब ऐसा लग रहा है कि खुद करना पड़ेगा सारा कुछ, और वापस से अपना बिजनेस भी वापस से ट्रैक पे लेके आना है।
सब कुछ ही करना है, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, बहुत टेंशन है। चलो कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।